हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजुज्ञान में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीएलडीडी और डीवीएलटी कोर्स के बारे में। मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताई थी। अब आपका जो ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है वो आ चुका है, यानी कि अब जो भी आपका डाटा है जो ऑफिशियल है वो इस प्रोस्पेक्टस के अंदर दिया गया है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कुछ आपकी इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा एग्जाम का, कब आपका पेपर होगा, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है मैंने वेबसाइट से डाउनलोड किया है, डिप्लोमा प्रोस्पेक्टस 2023-24 के लिए है, वीएलडीडी और डीवीएलटी प्रोग्राम के लिए। दो आपके डिप्लोमा कोर्स करवाए जाते हैं लुआस के अंदर। आपका एक है वीएलडीडी और दूसरा आपका क्या है बच्चों, डीवीएलटी। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वीएलडीडी और डीवीएलटी, वेटरनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट डिप्लोमा। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वीएलडीडी की, और डीवीएलटी की होती है डिप्लोमा इन वेटरनरी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। ये दो आपके क्या है यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज करवाए जाते हैं। अब इनका पैटर्न वगैरह देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा। तो यहाँ पे कुछ सबसे पहले इंडेक्स दिया गया है जिसको हम कंटेंट्स बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किस पेज नंबर पे क्या कुछ डाटा दिया गया है। तो यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी के पे देख पा रहे हैं फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा कोर्स। सबसे पहले बात करते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म की। तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी आज से आपके फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। यानी आज तो अभी तक इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, बट कल तक या शाम तक क्या है हो सकता है इसका लिंक है वो एक्टिवेट हो जाए। यानी आप 2 तारीख से यानी कल से इसका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 28 तारीख आपकी क्या रहेगी, लास्ट डेट रहेगी। 28 जुलाई तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम आपका रहेगा डीवीएलटी के लिए। डीवीएलटी के लिए भी आपको क्या है 28 तारीख आपकी लास्ट डेट रहेगी। 28 जुलाई 28 जुलाई तक क्या है इसका फॉर्म आप सबमिट कर पाएंगे। उसके बाद में क्या है, अगर आपको लेट बाय द वे अगर आप नहीं भर पाए हैं तो आपको क्या है लेट फीस पे करनी पड़ेगी 600 रुपीज की, और उसकी जो लास्ट डेट है वो है 4, यानी आप 4 अगस्त तक क्या है इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे विद लेट फीस 600 रुपीज। बट आपको क्या है 28 तारीख से पहले ही फॉर्म सबमिट कर देना है ताकि आपको लेट फीस है वो ना देनी पड़े। ठीक है बच्चों। उसके बाद में एंट्रेंस टेस्ट की बात करें बच्चों, तो एंट्रेंस टेस्ट वीएलडीडी के लिए होगा, डीवीएलटी के लिए आपका एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा। उसके लिए जो आपका एनटीए ने कंडक्ट करवाया था आपका नीट का एग्जाम, उसके अंदर जो आपका स्कोर आया था उसके बेस पे क्या है आपका डीवीएलटी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली वीएलडीडी कोर्स के लिए क्या है आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। फॉर्म आपको दोनों का अलग अलग फिल करना पड़ेगा। अगर आप वीएलडीडी का भी फिल कर रहे हैं और डीवीएलटी का भी फिल कर रहे हैं तो आपको क्या है अलग अलग से फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। इसका जो एंट्रेंस टेस्ट है, जो एंट्रेंस टेस्ट है वीएलडीडी का, वो डेट याद रख लीजिएगा 10/9/2023, 10 सितंबर 2023 को आपका क्या रहेगा बच्चों, आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, 10 सितंबर 2023 को आपका वीएलडीडी का एंट्रेंस एग्जाम होने जा रहा है। तो उसके लिए आपको अभी से स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और पीवाईक्यू के सॉल्यूशन किस तरह का पेपर आता है, क्या कुछ स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप पीकेबी एजुज्ञान एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। पीकेबी एजुज्ञान आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट प्ले स्टोर से सर्च करोगे पीकेबी एजुज्ञान तो आपको ऐप मिल जाएगी। उस ऐप के अंदर आप रजिस्टर करने के बाद क्या है आपको वहां पे वीएलडीडी का एक आपको कोर्स मिल जाएगा जिसके अंदर बहुत सारे टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर और पीवाईक्यू वीडियोस और 2018 से लेके आपको क्या है आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, जिसको देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह का पैटर्न और किस तरह का आपका एग्जाम रहता है। ठीक है, ये तो बच्चों हो गई आपकी एग्जाम से रिलेटेड बात। उसके बाद में बात करते हैं काउंसलिंग की। तो काउंसलिंग का जो भी डाटा रहेगा वो आपको क्या है साइट पे डाल दिया जाएगा, वो अभी तक नहीं है, यहाँ पे डाला गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो रहेगी आपकी 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपए आपकी फीस रहेगी। अगर आप एससी कैटेगरी या फिर बी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए क्या है 500 रुपीज इसकी क्या रहेगी बच्चों फीस रहेगी। ये है आपकी फीस का डाटा स्ट्रक्चर। उसके बाद में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप कोई यूनिवर्सिटी के अंदर आपको कोई भी क्यूरी पूछनी हो एडमिशन से रिगार्डिंग तो वहां पे जो नंबर दिए गए हैं उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद में पेमेंट की बात करें तो आपको जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट होगा, और आपको जो फीस सबमिट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म की, वो भी आपकी क्या करनी पड़ेगी बच्चों, ऑनलाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आपका एडमिशन हो जाएगा, जो आपकी एडमिशन फीस वहां पे लगेगी, जो कोर्स की फीस, वो आपको क्या है डिमांड ड्राफ्ट के रूप में पे करनी है, जब आप क्या है काउंसलिंग के अंदर आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, ये तो बात की बातें हैं। अभी इसके बाद में देखते हैं एडमिशन कैपेसिटी वगैरह क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। ठीक है, और एज की बात करें तो यहाँ पे एज लिख रखी है कि जो एससी और बीसी या बीसीबी की जो आपकी एज है, वो आपकी डीओबी है, वो इसके बीच में होनी चाहिए। 31/12/1996 से लेके 31/12/2006 के बीच में क्या है आपकी एज होनी चाहिए। सेम आपके लिए जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, वो क्या है आपकी 2001 31/12/2001 से लेके 31/12/2006 के बीच क्या है आपकी होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया गया है, जो आपका डीवीएलटी के एडमिशन है वो क्या है आपको नीट के अंदर डायरेक्ट मैंने पहले बता दिया, और इसके लिए क्या है आपका एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके अंदर जो मेरिट लगेगी उसके अकॉर्डिंग क्या है आपका एडमिशन होगा। यहाँ पे हिंदी के अंदर दी गई है चीजें क्या कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, क्या कुछ इसकी क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे स्क्रॉल करने के बाद एलिजिबिलिटी देखते हैं कहाँ पे है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी की बात करें वीएलडीडी कोर्स की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपके पास मेडिकल होनी चाहिए। ठीक है, यानी मेडिकल स्ट्रीम है, उस वही कैंडिडेट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसीबी सब्जेक्ट है या फिर बायोटेक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और 10th +2 यानी +2 तथा मैट्रिक यानी +2 और 10वीं के अंदर आपके क्या है कम से कम 50% नंबर होने चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 47.5% क्या है आपके मिनिमम नंबर होने चाहिए 10वीं और 12वीं में। और इसके बाद में डीवीएलटी के लिए कंडीशन सेम है, यानी कि अगर आप मेडिकल से हैं तो इसका डिप्लोमा है वो कर सकते हैं। ये तो हो गई आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन बता दी मैंने, एज बता दी, इंपॉर्टेंट डेट बता दी, कब आपका एग्जाम होगा ये बता दिया। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की बात करें, नंबर ऑफ सीट्स कितनी दी गई है यहाँ पे। नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो आपका हिसार के अंदर लुआस के अंदर जो कैंपस है इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटरनरी साइंस, उसके अंदर आपकी क्या है टोटल यहाँ पे क्या है 70 + 23 93 यहाँ पे टोटल सीट रहने वाली है वीएलडीडी की, किसके अंदर, लुआस हिसार के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे जितने भी प्राइवेट एफिलिएटेड कॉलेज हैं इनकी सीट आपके यहाँ पे देख पा रहे हैं। जो रोहतक के अंदर आपका कॉलेज है उसकी 90 सीटें हैं। उसके बाद में जो आपका फतेहाबाद टोहाना के अंदर है 60 है। अलग अलग यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उन सभी की यहाँ पे क्या है सीट्स दी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। हिसार वाले की जो आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर आपकी 93 रहेगी सीट्स। और अगर आप प्राइवेट के अंदर भी अगर आपको एडमिशन लेना है ना तो भी आपको एंट्रेंस टेस्ट है वो देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट कंपलसरी रहेगा सभी प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं एडमिशन कैपेसिटी के बारे में। देख लिया हमने कितनी सीट्स हैं, और इसके अलावा क्या है एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन फॉर्म मैंने पहले बता दिया। एलिजिबिलिटी मैंने आपको पहले डिस्कस कर दी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोटेक होनी चाहिए, 50% आपके नंबर होने चाहिए। ठीक है, और डीपीएलटी के लिए भी मेडिकल होने चाहिए, और जो आपका एंट्रेंस टेस्ट हुआ था यानी कि आपका जो नीट का एग्जाम हुआ था उसके बेस पे आपका क्या है एडमिशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कैंडिडेट मस्ट अटेंड शुड अटेंड द एज ऑफ 17 ईयर एज ओनली। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एज का पॉइंट है वो पहले ही क्लियर कर दिया है। ठीक है, और अब बात करते हैं पैटर्न की, क्या कुछ पैटर्न रहेगा वीएलडीडी का। अगर मैं वीएलडीडी की बात करूं तो वीएलडीडी का जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो आपका रहेगा साइंस और मैथमेटिक्स इसके अंदर पूछी जाएगी। ठीक है, साइंस और मैथ इसके अंदर पूछा जाएगा। 70 नंबर की आपकी साइंस आएगी, 30 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आएगा। ठीक है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा।
और जो आपका सिलेबस रहेगा इसका, द सिलेबस फॉर वीएलडीडी एंट्रेंस टेस्ट विल बी मैट्रिक स्टैंडर्ड, यानी 10th तक की साइंस पूछी जाएगी। 10th तक की साइंस है वो आपकी पूछी जाएगी। 10th तक का मैथ है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। विल बी ऑफ मैट्रिक स्टैंडर्ड ऑफ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा और सीबीएसई न्यू दिल्ली, यानी जो आपने 10th के अंदर साइंस पढ़ी है, 10th के अंदर जो मैथ पढ़ा है वो आपको अच्छे तरीके से करना है। उसमें से क्या है आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एप्लीकेशन फीस मैंने बता दी। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टेस्ट से रिगार्डिंग, जो कि अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो सारा डाटा आपको क्या है एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे काउंसलिंग का प्रोसीजर वगैरह दिया होगा, किस तरह से काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो ये था कुछ प्रोस्पेक्टस और यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ पैरा वेटरनरी साइंस, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया गया है, वीएलडीडी और डीवीएलटी की टोटल हरियाणा रेजिडेंस की कितनी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, और डीवीएलटी की कितनी है आपकी 20 सीटें हैं। ये आपकी है हरियाणा रेजिडेंस के लिए, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंस के लिए। और ये कुछ विलेज है इनकी रिजर्व्ड है, और जम्मू कश्मीर रेजिडेंस के लिए यहाँ पे कुछ सीटें रिजर्व है, ठीक है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए कुछ यहाँ पे सीटें रिजर्व है। अगर मैं हरियाणा रेजिडेंस की बात करूँ आपकी क्या रहेगी, 70 सीट रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद में एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज की यहाँ पे सीट का सभी का कंट्रीब्यूशन दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। सभी जो प्राइवेट कॉलेज है इनका दिया गया है। उसके बाद में क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये डिसेबिलिटी के लिए बताया गया है क्या कुछ रहेगा। तो ये यहाँ पे क्या है, फीस स्ट्रक्चर दी गई है, टोटल फीस स्ट्रक्चर कितनी फीस लगेगी आपके इसके अंदर, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल फीस आपकी इतनी रहेगी, ठीक है। आप देख पा रहे हैं टोटल फीस है ये आपकी फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की अलग अलग दी गई है। ये आपकी फर्स्ट ईयर की फीस रहेगी, ये आपकी सेकंड ईयर की फीस रहेगी। ये जो फीस है आपकी एडमिशन फीस, कॉलेज फीस, सब कुछ मिला के ये आपकी फीस रहेगी। ये आपकी फीस है वो गवर्नमेंट कॉलेज की है, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज की फीस का डाटा क्या रहता है, अलग से रहता है, ठीक है। और डीवीएलटी की फीस यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपकी डीवीएलटी की फीस है। और इसके बाद में इंस्टीट्यूट ऑफर्ड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये फीस के रिगार्डिंग ही दिया गया है, टोटल जितना भी दिया गया है। इसके बाद में क्या अपॉइंटमेंट नोटिस विड्रॉल ऑफ एडमिशन इज रिसीव्ड, ये अगर आप 15 दिन के अंदर आप विड्रॉ कर लेते हैं एडमिशन, तो ये फीस रिफंड के रिगार्डिंग है, ठीक है। ये आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको मेन चीजें हैं वो सारी प्रोस्पेक्टस की बता दी है, किस तरह से आपका एडमिशन प्रोसीजर रहेगा। तो फटाफट क्या है, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जब भी यानी कल से स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगी किस तरह से अप्लाई करना है, और डेट वगैरह इंपोर्टेंट आपको पता चल गया। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो पीकेबी एजुकेशन ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।